हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि हमारा सीटेट और टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये टॉपिक हमारा सीडीपी के अंदर आता है और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट और उसी के साथ में कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट भी डिस्कस किए थे। तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं बच्चे के डेवलपमेंट की। 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट थी हमारी प्रीनेटल, सेकंड थी इन्फेंसी और थर्ड थी हमारी चाइल्डहुड और लास्ट जो फोर्थ थी वो थी एडोलसेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स जो थे वो डिस्कस किए थे। तो अब हम इसमें देख लेते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से। उसमें मैंने 5 डिस्कस किए थे। इस वीडियो में मैं सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। तो इसमें देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज में क्या है हमारा। बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो कंटिन्यूस होता जाएगा। मीन्स एक के बाद एक जो है वो होता जाएगा। यहाँ से ऐसे बिल्कुल कंटिन्यूस चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ और यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे रुक गया। तो ऐसा नहीं होगा। होगा तो कंटिन्यूस होगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें हम देख सकते हैं कि किसी बच्चे के फिजिकल एस्पेक्ट को, मीन्स अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स मसल्स ग्रोथ हो रही हैं, तो वो जनरल टू स्पेसिफिक होंगी। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा? जनरल टू स्पेसिफिक होगा। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को कुछ देते हैं पकड़ने को, तो वो पहले स्टार्टिंग में नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वो पकड़ेगा उसको। मान लीजिए आपने उसको पेन दिया पकड़ने को या पेंसिल दी, जो भी दिया वो उससे पकड़ेगा। अब आप 1 साल के बच्चों को कह दो कि लो पेन से लिखो, तो वो तो नहीं लिख पाएगा क्योंकि अभी उसकी मसल्स ही नहीं डेवलप हुई हैं। तो क्या होगा? जब वो इन्फेंसी के लास्ट स्टेज तक आ जाएगा तब तक उसकी मसल्स भी डेवलप हो जाएंगी और अब क्या होगा? वो पेन से लिख लेगा। मीन्स उसकी मसल्स जो हैं वो डेवलप कर चुकी हैं अब। तो पहले क्या था? पहले जब आपने उसको पेन पकड़ाया, पेन पकड़ लिया, तो ये हुआ जनरल। लेकिन अब वो उससे लिख पा रहा है तो क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी। इसमें क्या होता है? हम बच्चे को देख के ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा। बच्चा लंबा होगा या शॉर्ट होगा या हेल्दी होगा, कैसा होगा। तो ये उसको देख के हम बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में उसका डेवलपमेंट कैसा होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसमें क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में? यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक फ़ोटो लगाई है मैंने, जिसमें आप देख रहे होंगे कि मतलब इसमें हर टाइप के बच्चे हैं। किसी का फेयर कॉम्प्लेक्स है, किसी का डार्क कॉम्प्लेक्स है। तो मीन्स क्या है कहने का कि हर बच्चा जो है वो एक जैसा नहीं होता। हर किसी में एक ना एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, एक स्पेशलिटी होती है। वही हमारा होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मीन्स हम किसी भी बच्चे को जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है कि सब बच्चों की मैथ्स अच्छी है या सबकी इंग्लिश अच्छी है। ऐसा नहीं होगा कभी भी। अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो दूसरा बच्चा इंग्लिश में अच्छा होगा, या किसी की ड्राइंग अच्छी होगी। है नहीं? हर क्लास में ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, तो 50 की मैथ्स अच्छी है। दूसरे क्लास में गए तो दूसरे में सबकी आर्ट अच्छी है। ऐसा तो होगा नहीं। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें हम देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में 2 टाइप के हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन से होते हैं? इसमें है हमारे 2 टाइप के। फर्स्ट है ये सेफेलोकॉर्डल और सेकंड है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है? हेड टू टो जाता है। मीन्स हेड से चलेगा और टू की तरफ जाएगा, मीन्स पैर की तरफ जाएगा। ठीक है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होगा हमारा? प्रॉक्सिमोडिस्टल में होगा हमारा ये वाला। प्रॉक्सिमोडिस्टल में है सेंटर टू पेरिफेरी। मीन्स सेंटर से आप जो है वो बाहर की तरफ जब आपका डेवलपमेंट होगा तो वो होगा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ
यूनिफॉर्म पैटर्न। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न में क्या होगा कि जैसे किसी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, सभी का होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो क्या है, पहले वो स्टार्टिंग में क्विंग करता है 6 मंथ्स तक, 6 वीक्स तक, फिर 6 मंथ्स तक क्या करता है, फिर बैबलिंग करना शुरू करता है, पापा मामा ऐसे करके बोलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब 6 मंथ्स से और 1 डेढ़ साल तक वो क्या है, 1 वर्ड बोलना शुरू करेगा, फिर 1.5 से 2 साल तक जो है वो 2 वर्ड बोलेगा। फिर उसके बाद जो अर्ली चाइल्डहुड एज में आ जाएगा तो वो क्या है, प्रॉपरली मीन्स बोलने लगेगा बच्चा अच्छे से, पूरा वर्ड्स को जोड़ जोड़ के, फिर 2 क्या 3 4 ऐसे वर्ड्स जोड़ जोड़ के बोलने लगेगा। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, क्योंकि इसमें जो है वो सभी का डेवलपमेंट एक जैसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा पहले बैबलिंग करेगा, बाद में 1 वर्ड बोलेगा, फिर 2 वर्ड बोलेगा, ये तो सब में होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले किसी बच्चे ने पहले ही 1 वर्ड बोलना शुरू कर दिया, अब वो बाद में बैबलिंग कर रहा है, बाद में बाबा मामा बोल रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। पहले बैबलिंग करेगा, फिर 1 वर्ड बोलेगा, फिर 2 वर्ड, और फिर वर्ड को कंबाइन करके वो बोल लेगा अच्छे से। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। मीन्स टोटल डेवलपमेंट में क्या है, आपका टोटली डेवलप होगा, फिजिकल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, जो भी है आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, ये सभी आपका डेवलप होगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, एकीकरण रूप से आपका डेवलपमेंट होगा। मीन्स सारे एस्पेक्ट्स जो हैं आपके फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये जो भी हैं सब एक साथ डेवलप होंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल और मॉरल, ये जितने भी हमारे डेवलपमेंट होते हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसी के साथ साथ आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है तो अब आपको समझ में आ रहा है कि सोसाइटी में आपको किसके साथ कैसे बिहेव करना है, तो मीन्स सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, और साथ ही साथ मॉरल और इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग में क्या है कि जैसा पियाजे ने कहा है कि डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, वैसे नॉर्मली क्या होता है, लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट, लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, बट पियाजे ने क्या कहा है, डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। उनका मानना था कि डेवलपमेंट होगा तभी आपकी लर्निंग होगी। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग है, क्योंकि जब आप मैच्योर होंगे, जब आप डेवलप होंगे तो आप एक स्टेज पे ही कुछ सीख पाएंगे। छोटे बच्चे को आप पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ा सकते, या बड़े बच्चे को जो है आप पढ़ा लेंगे आराम से, ठीक है। अब छोटे बच्चे को खाना बनाना तो सिखाएंगे नहीं आप, ना वो बना पाएगा, और बड़े बच्चे को खाना बनाना सिखाएंगे तो कहेंगे ये क्या सिखा रहे हैं। तो मीन्स आप एक स्टेज में, एक प्रॉपर स्टेज में ही किसी चीज़ को आप सिखा सकते हैं। ये क्या था, अकॉर्डिंग टू पियाजे। लेकिन वाइगोत्स्की ऐसा नहीं कहते हैं, उन्होंने एज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी किसी भी एज में कुछ भी सीख सकता है, उन्होंने स्कैफोल्डिंग का यूज़ किया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे हमारा हो गया डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, कि जब आप परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, डेवलप होंगे, तभी आप कुछ लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसमें आपने एक बहुत ही फेमस कोटेशन सुनी होगी, कौन सी, वुडवर्थ ने दी है, डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। मीन्स उन्होंने क्या कहा है, डेवलपमेंट इज द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो ये हमारा एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, जो कि वुडवर्थ ने दिया था। मतलब क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से जो भी आपको मिलता है उसी से आपका डेवलपमेंट होता है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट समझ में आया होगा। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट मीन्स हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से जो भी आपका जॉइंट प्रोडक्ट होगा, मिला जुला जो भी आपको मिलेगा उसी से आपका जो है डेवलपमेंट होगा। मीन्स हेरिडिटी के बेस पे आपका डेवलपमेंट होगा, आपको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वैसा आपका डेवलपमेंट होगा। अगर आप
किसी हाई सोसाइटी में जाएं तो आप वैसे उठना बैठना बोलना सीख जाएंगे। अगर आपको किसी पुअर विलेज में ले जाया जाए और वैसे ही आपका सब देखभाल किया जाए तो क्या होगा, तो आप उसी टाइप से बन जाएंगे। तो यही होती है हमारी इन्वायरमेंट। और हेरिडिटी क्या होती है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो उस हिसाब से आपका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट है, प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। मीन्स अर्ली स्टेजेस में बच्चे का कैसा डेवलपमेंट हुआ है, उसको कैसे न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, कैसे उसका पालन पोषण किया गया है, उस पर भी आपका डेवलपमेंट जो है वो मीन्स प्रभावित होता है उस पर, कि मतलब अर्ली शुरुआती में आपको किस टाइप से पाला पोसा गया है, तो उस पर भी आपका जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करेगा। इसलिए स्टार्टिंग से ही बच्चे का अच्छे से जो है पालन पोषण करना चाहिए, तभी आगे चल के वो कुछ अच्छा रिजल्ट देगा, उसका अच्छे से डेवलपमेंट होगा, तभी वो आगे चल के सक्सेस हो पाएगा। और यहाँ पे हमने ये भी तीनों समझ लिए थे कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज ये भी हमारा हो चुका है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल भी एक बार देख लेते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल में हमारा आता है ये वाला प्रॉक्सिमोडिस्टल में, और ये जो है हमारा वो सेफेलोकॉर्डल में आता है। सेफेलोकॉर्डल में क्या है, हेड टू टो है, ठीक। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या है, सेंटर टू पेरीफेरी, मीन्स सेंटर से आप बाहर की तरफ जाते हैं, तो ये हमारा हो जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाता है हमारा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो, आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा जिनके लिए आपको लगे कि ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है। और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर करिएगा, और आपको ये वीडियो समझ आई या नहीं आई ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।